हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। देखिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ। इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें टू इक्वेशंस गिवन होंगी। फर्स्ट इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियसली टू वेरिएबल्स गिवन होंगे, तो एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट करना है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। नाउ अब हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब पुट इन इक्वेशन 1। अब हमने ये जो x की वैल्यू है ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो x की वैल्यू 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2y 14। अब ये यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके नेगेटिव 2y इज इक्वल्स टू 10। देन y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। नाउ दिस वैल्यू अब हमने पुट करनी है। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू सेम आएगी। सपोज हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन में हम यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे 5। देन x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9। तो y की वैल्यू है 5 एंड x की वैल्यू है 9। तो इस तरीके से हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? सो नाउ सेकेंड पार्ट में हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस ये गिवन है। अब हमने इसको लेट करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। इसको हम थर्ड इक्वेशन एज्यूम करते हैं। नाउ फ्रॉम सेकेंड, अब ये जो हमारे पास s की वैल्यू है इसको हमने सेकेंड में यूज करना है। पुट इक्वेशन 3 इन 2। इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेट किया है, तो इस यहाँ से s की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। s की जगह हो जाएगा 3 प्लस टी बाई 3 एंड प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब सिंपली हमने इसको सोल्व करना है। नाउ इसका एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल्स टू 6। इसको सोल्व करेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t। अब ये डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड 6 6 36। ये सिंपल कैलकुलेशन ही आप कर सकते हैं। 3 प्लस 2 5t एंड ये इधर जाके नेगेटिव, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 30। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। t की वैल्यू 6 आ गई है। अब इक्वेशन 3 में हम t की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमारे पास s 3 प्लस t की जगह 6 रखेंगे, तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 एंड दिस इज द आंसर। t की वैल्यू और s की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, नाउ थर्ड में हमें ये पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम करते हैं। देन फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया। नाउ इसको अब हमने सेकंड में पुट करना है। पुट इन सेकंड 9x माइनस 3, वाई की जगह 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन इट बिकम्स 9 इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए, कोई भी कांस्टेंट है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट कौन सी, दैट इज 9 इक्वल्स टू 9 इज ट्रू।
as it does not depend on any specific value of x और y. ये किसी भी x और y की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा. अब देखो तो ये किस टाइप का सोल्यूशन होता है. इट मीन्स कि टू इक्वेशन है वो डिपेंडेंट है और जो डिपेंडेंट होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है. यहाँ पे हम और लिखेंगे इट दिस मीन्स द टू इक्वेशंस, जो इक्वेशंस हमें गिवन है आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, दैट इज एंड दे एंड represents the same or coincident line, same line which is coincident lines. तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे. दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. एनी पॉइंट जो कि एक्स और वाई को सेटिस्फाई कर रहा है दैट वो उसका सॉल्यूशन होगा. देखो कोई भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू सेम है. इट मीन्स यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो कोई भी वेरिएबल की वैल्यू कोई भी एक्स और वाई होगा वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा. इट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइन होगी. अब जैसे यहाँ पे है हमने वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू गिव निकालेंगे हम यहाँ से, देन एक्स वाई की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो एक सेम लाइन शो करेगा ग्राफ पे. इट मीन्स लाइन जो पॉइंट्स है वो कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होगी. तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है. नाउ फोर्थ पार्ट में हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस ये गिवन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करेंगे, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y और ये डिनोमिनेटर में जाएगा 0.2. इसको हम मानते हैं ये इक्वेशन 3 है. यूजिंग इक्वेशन 3 इन सेकेंड में पुट करेंगे. सो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.4 x की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे, 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू 2.3. नाउ इसको कैंसिल आउट करेंगे 2, ये पॉइंट है. ठीक है. तो 13 टू ज़र 26, 2.6 माइनस 0.6 y प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू 2.3. नाउ नेक्स्ट में सोल्व करेंगे 2.6 ये इधर आएगा माइनस 2.3 और ये इधर आ जाएंगे 0.6 y माइनस 0.5 y. ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 और ये हो जाएगा 0.1 y. यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगी 0.3 बाई 0.1 दैट इज़ 3. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3. अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में. इक्वेशन 3 में पुट करेंगे फ्रॉम थर्ड x is equals to 1.3 minus 0.3 y की वैल्यू 3 and 0.2. Now 1.3 minus 0.9 divided by 0.2 ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 divided by 0.2 that is 2. तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, y की वैल्यू है 3. So this is the solution. सो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करेंगे, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी. अब हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम फर्स्ट एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये इधर जाएगा नेगेटिव माइनस √3y एंड ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा √2. इसको हम मानते हैं इक्वेशन 3 है ये. नाउ इसको पुट करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में. नाउ फ्रॉम सेकेंड एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे तो √3 एज इट इज़ माइनस √3 by √2 into y minus √8 y is equals to 0. इसको सॉल्व करेंगे माइनस बाहर √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई माइनस, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए 8 होता है तो 2 टाइम्स 3 करते हैं जब 8 आता है.
इट मीन्स दो तो कंप्लीट होगा और एक रूट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2√2y इज इक्वल्स टू 0। तो √3 क्या होगा, 3 नेगेटिव बाई √2 y माइनस 2√2y इज इक्वल्स टू 0। दोनों से y कॉमन ले सकते हैं, 3/√2 माइनस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। अब y के मल्टीप्लिकेशन में है ना ये वैल्यू, दूसरी साइड ले जाएंगे डिवीजन में आ जाएगी, बट यहाँ पे क्या है 0, तो 0 पॉइंट समथिंग 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 में x माइनस, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में हमें ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 6। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 6, तो 3 × 3x माइनस 2 × 5y माइनस 2, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। अब यहाँ से x हो जाएगा हमारे पास -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई, इसको हमने 3 इक्वेशन लेट करना है। अब इसको हम सेकंड में करेंगे, फ्रॉम सेकंड में पुट करेंगे, x की वैल्यू है तो -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे डिवीजन में क्या है 3, प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। नाउ इसको सिंपली हमने सोल्व करना है। सो यहाँ से हो जाएगा -12 प्लस 10y, और ये हो जाएगा 27 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। इसका एलसीएम लेंगे, 27 दूनी 54, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा -24 प्लस 20y, एंड यहाँ पे प्लस 27y इज इक्वल्स टू 13/6। अब ये तो 6 से कैंसिल कर दो, नीचे जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो -24 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 74y इज इक्वल टू, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 में 117। अब 47y इज इक्वल टू 117 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, y 47y, इनको ऐड करेंगे तो 141 y की वैल्यू। अब 47 कितने पे जाएगा, ये 47 थ्री ज़ा पे जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 × 3 डिवाइडेड बाय 9, -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9, अब ये हो जाएगा 18/9 दैट इज़ 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। सो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये हमारे पास आता है सोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो देखिए हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, उससे हमें सोल्व करना है एंड देन हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम राइट डाउन करेंगे दोनों इक्वेशन को। सो इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1, ये होती है हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 -4y इज इक्वल्स टू -24। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। अब ये क्या हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 7y इज इक्वल्स टू -24,
ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो 7y, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 5 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 5। अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आती है हमारे पास -4/2, दैट इज -2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। नाउ अब हमें क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब y की वैल्यू हमारे पास 5 है, पुट करेंगे। m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू -2 है एंड प्लस 3। तो ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5 माइनस 3 -2m, यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2m। तो m की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है। क्लियर है? सो ये हमने फाइंड आउट करना था। सो इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।